नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस, जिसे पूरे देश और प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुलिस ग्राउंड में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कार से प्रदेश के कई जवानों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें से एक है लक्ष्मण कैवट। 43 नक्सलियों को मौत के घाट उतारने वाले, जिससे नक्सली खौफ खाते हैं, जिनके हिट लिस्ट में लक्ष्मण कैवट रहते हैं, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, कैसा अनुभव रहा आपका इतने लंबे सफर में? एक आरक्षक से लेकर टीआई तक का सफर रहा है और इतने मेडल जो यहाँ पर लगे हैं, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? और आपको आज 5वीं 6वीं बार मैम, ये सफ़र 2012 से शुरू हुआ, जब मेरी पहली पोस्टिंग बतौर सब इंस्पेक्टर बीजापुर जिले में हुई थी। और बीजापुर जिला जो है कि नक्सलियों का जो सबसे खतरनाक डिवीजन माना जाता है, जिसे पश्चिम बस्तर डिवीजन और दक्षिण बस्तर डिवीजन कहते हैं। तो मेरी पहली पोस्टिंग पश्चिम बस्तर डिवीजन में हुई। और जो आवापल्ली और बासागुड़ा का क्षेत्र है, उसके अगर साउथ में जाते हैं तो वो दक्षिण बस्तर डिवीजन होती है। और वहाँ पे नक्सलियों का पूरा प्रारूप काम करता है, जैसे जनताना सरकार हो गया और ग्राम रक्षा दल, मिलिशिया, जन मिलिशिया, एलजीएस, प्लाटून, मिलिट्री कंपनी, बटालियन, सीआरसी, वहाँ जितना भी नक्सलियों का लड़ाकू फोर्स है, जितना भी स्क्वाड है, सभी वहाँ सक्रिय है। तो ऐसे क्षेत्र में जो कि पूरी तरीकों से नक्सली वहाँ पे अपना वर्चस्व जमाए हुए हैं, ऐसे गांव जहाँ पे गांव के लगभग 50% ऐसे लोग हैं जिनके घर के कोई ना कोई सदस्य, चाहे वो लेडीज हो या पुरुष हो, वो नक्सली संगठन में पदाधिकारी है। ऐसे क्षेत्र में काम किए और अनेक प्रकार की चुनौतियां आई, लेकिन उन चुनौतियों को सामना करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। सर, आप कह रहे हैं कि परिवार के कोई ना कोई सदस्य नक्सली रहते हैं, तो इस बात का आप अंदाजा कैसे लगा पाते हैं कि ये नक्सली है या नहीं है? जैसे शासन की जो योजनाएं आई, नक्सल समर्पण नीति, उससे प्रभावित होकर बहुत सारे ऐसे कैडर थे जो नक्सली से तौबा करके शासन की मुख्य धारा में जुड़े। तो जो मुख्य धारा में जुड़े, वो अपना जो इनसे इंट्रोगेट करेंगे, जब उनसे जानकारी लेंगे, तो वो भी छत्तीसगढ़ के नक्सल क्षेत्र के किसी न किसी गांव के रहते हैं। तो उनको वैसे जगह ही रखा जाता है ताकि वो अंदर नक्सल क्षेत्र के जो गांव हैं, तो उसमें कौन से आदमी किस संगठन से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, ये सब जानकारी हमको वहां से मिल जाती है। और जिसके बाद ये पता चलता है कि नक्सली सपोर्टर गांव कौन है, क्योंकि उस घर का ही अगर कोई जवान या उस गांव का ही कोई आदमी नक्सल में है, तो वो गांव पूरा उनका ही सपोर्ट करेगा। सर, आपकी टीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि 43 नक्सलियों को आपने मौत के घाट उतारा है, तो उसमें टीम का बहुत ही बड़ा एक सहयोग रहा होगा। कैसे चुनते हैं उस टीम को और क्या कुछ वो आपका मैम, आज मैं इस जगह तक पहुंचा हूं, मैं अकेले के दम पे ये सब नहीं कर सकता हूं। इसमें पूरा सहयोग मेरी टीम का रहा है, जो कि मुझे हर कैडर से, जैसे मान लीजिए वो सरेंडर होके आया है, तो वो सरेंडर होके आएगा तो वहाँ के जो भी नक्सल है, जो भी गांव है या जो भी कैंप है या कहाँ आईडी लगा सकते हैं, उसकी जानकारी देगा। और जो मेरे साथ भर्ती होके आया है, पुलिस भर्ती मतलब भर्ती है, तो वो फायरिंग इनका अच्छा रहेगा, उनको वेपन अच्छा रहेगा। तो हर कैडर से अपने को अलग अलग जानकारी मिली है। और सबसे बड़ा योगदान हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का है, जो समय समय पे हमको उचित मार्गदर्शन देते हैं, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ अधिकारी देते हैं, जिसके कारण आज 6 बार राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुए। सर, जैसे कि बहुत सारे हम लोग खबरें सुनते हैं कि आज आईडी ब्लास्ट की वजह से किसी जवान कोई घायल हो गया, उसके बाद में उनकी मौत हो जाती है, कई सारी ऐसी खबरें आती है। तो आपको क्या लगता है कि आईडी जो ब्लास्ट होता है, उसको उस पर कुछ काम किया जा सकता है जिससे जवान ऐसे घायल होकर ना मरे? अभी आईडी जो ब्लास्ट है, नक्सलियों का सबसे बड़ा हथियार है। आईडी हो गया और बीजीएल हो गया, क्योंकि नक्सलियों के पास भी उतना राउंड है नहीं कि पुलिस से आमना सामना कर सके। अब वो जमाना नहीं रह गया कि जब कोई नक्सली का जो टीम है, या पश्चिम बस्तर हो या दक्षिण बस्तर हो, किसी कैंप पे अटैक कर सके या पुलिस पार्टी से आमने सामने लड़ सके। अब वो समय खत्म हो गया, तो नक्सलियों को अब कोई हथकंडा मिला नहीं है, तो वो लोग आईडी ब्लास्ट करते हैं और जवानों को उसमें नुकसान पहुंचाते हैं। और आईडी ब्लास्ट का अभी तक जितने भी रास्ते हैं जिसमें वो लोग आने जाने का यूज करते हैं, अब उन जगहों को पहले से चिन्हांकित कर लिया जाता है। लेकिन नक्सली भी अभी लगातार इस चीज़ को करने में
आईडी इतना ज़्यादा प्लान कर देते हैं कि पुलिस पार्टी जितना भी प्रयास करती है फिर भी कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाती है। लेकिन अब बेहतर स्थिति हो गई है, जिससे आईडी जो निरोधक दस्ता है उसको लगातार डिटेक्ट भी कर रहा है, और कई जगह है कि वहाँ पुलिस पार्टी को पहले से उस जगह से निकाल लिया जाता है। कहा जाता है कि आप नक्सलियों के हिट लिस्ट में हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? और कैसा आपको कभी ये महसूस हुआ है कि वो आपको टारगेट कर रहे हैं, आपके बारे में कह रहे हैं, या फिर इस तरीके के कुछ? कई बार ऐसा अवसर आया है। बीजापुर जिले में थे तो उस समय भी नक्सली का पर्चा जारी करके मौत की सज़ा देने का फरमान आया था कि टीआई लक्ष्मण केट को मौत की सज़ा देंगे। फिर राजनांदगांव जिले में आए तो वहाँ भी मौत की सज़ा देने का फरमान आया। अभी कांकेर जिले में है, तो टारगेट में तो है, नक्सल क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लगातार नक्सलियों को नुकसान कर रहे हैं। लेकिन देश के लिए कुछ करना है, टारगेट में रखे या ना रखे उससे कोई, मेरे दिमाग में तो ऐसा नहीं आता है कि हमको कोई डरना चाहिए। या जब उसको मौका मिलेगा तो वो मारेगा, हमको मौका मिलेगा तो हम लोग मारेंगे। नक्सलियों, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जान पा रहे हैं अब उनको, तो उनकी मानसिकता को लेकर के क्या कहेंगे और किस तरीके के टैक्टिक्स वो यूज करते हैं और क्या अब तक आप समझ पाए? नक्सल का जो अभी टैक्टिस ये है मैम, जो तेंदुपत्ता आ गया, जो वहाँ विकास कार्य चल रहे हैं, ठेकेदार हैं, उनसे लेवी वसूलना है। और जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के जो बड़े कैडर हैं वो लोग लेवी वसूलते हैं, अपने पास रखते हैं, कहाँ रखते हैं ये पता नहीं। और जो छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता है, आदिवासी जनता है, उनके माइंड को वाश करते हैं, जल जंगल जमीन की लड़ने की बात करते हैं। लेकिन खोखली विचारधारा को यहाँ की जनता समझ गई है और धीरे धीरे नक्सलियों की विचारधारा से हाथ तौबा करके शासन की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रही है। बहुत इसमें शासन की जो योजनाएं चल रही हैं अभी दक्षिण बस्तर, पश्चिम बस्तर, अंदरूनी क्षेत्रों में रोड, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और आने वाले समय में नक्सली को जब कैडर नहीं मिलेगा तो वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत आपको बधाई सर, 6वीं बार आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मण केवट, जिनको 6वीं बार राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। और आज ऐसे ही वो पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ काम करते हैं। और आप जैसा कि उनसे आप सुन पाए हैं कि नक्सलियों के अलग अलग टैक्टिक्स होते हैं, जिसको समझते हुए उन्होंने 43 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा है। और ऐसे ही वो जवानों के लिए एक बहुत ही बड़ी मिसाल बने हैं, जिसको लोग हमारे प्रदेश के हों चाहे देश के हों बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे ही लोगों के इंटरव्यूज़ के साथ मैं फिर से लौटूंगी। लक्ष्य का अभिषेक दास के साथ, रायपुर छत्तीसगढ़ से।